हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर प्रोफेसर निशा बुराक हूँ। मैं अखिल भारतीय SC/ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमने यहाँ पटना के बेगूसराय में हमने एक प्रोग्राम का एक नेशनल हमारा कन्वेंशन था ये, जिसमें विभिन्न स्टेट से आए हुए और खासकर जो बिहार पटना क्षेत्र के जो आसपास के एरिया के हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ हमने यहाँ एक अधिवेशन रखा। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी हमारे 85% जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं देश भर में कम होता चला जा रहा है। तो हम सरकार को उन बारों में अपने मुद्दों के बारे में थोड़ा सा हम उनसे बातचीत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि SC OBC माइनॉरिटीज इनका भी प्रतिनिधित्व जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में और प्राइवेट सेक्टर में बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए। और विशेषकर बिहार का जो मुद्दा है SIR का मुद्दा यहाँ पर बहुत राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ मुद्दा है। तो इसमें भी हमें विश्लेषण की जरूरत समझते हैं कि ऐसे कोई भी जो कंडीशंस हैं वो इम्पोज की जा रही हैं, जिनको यहाँ के जो मासिस हैं वो बता रहे हैं कि उनको फुलफिल करना बहुत ही असंभव सा है, या एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ जो विशिष्ट जातियाँ हैं उन्हीं के जो वोटर्स हैं उनको इस सहारे से इन कंडीशंस को इम्पोज करके उनको अलग किए जाने की साजिश रची जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस संबंध में जो है वो इसको समाधान में लेना चाहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ एक लोकतांत्रिक अधिकार यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के वोटर्स को मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जितने भी हमारे जो प्रमुख मुद्दे जो साथ साथ चलते ही रहते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो कम होती चली जा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस चीज़ पर भी थोड़ी सी अनुशंसा होनी चाहिए, इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि किस तरह से 85% जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है उनकी जो भागीदारी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी हम सुनिश्चित कर सकते। तो इन्हीं विभिन्न मुद्दों को लेकर आज का हमने जो है ये बातचीत की अधिवेशन यहाँ पे बेगूसराय में हमने समझा। तो क्या लगता है मैडम जी, आज के डेट में आप राजनीति पर चर्चा किए और SC/ST OBC पर चर्चा किए, तो क्या लगता है संविधान अभी सुरक्षित के हाथों में है? देखिए, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की ही मैं जो वक्तव्य है मैं वो यहाँ पर सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था बात अच्छे या बुरे संविधान होने के लिए बात यह है कि संविधान को जो लागू करने वाले लोग हैं जिनके हाथों में ये संविधान जा रहा है वो इसको किस स्पिरिट में कितनी अच्छी तरह से इसको जो है वो लागू करते हैं। अब नाम तो आ जाता है कि संविधान से चल रहा है देश, लेकिन जो जिस तरह की कार्यविधियाँ कार्य प्रणालियाँ जो अपनाई जा रही है उससे कहीं प्रतीत ही नहीं हो रहा कि संविधान जो है वो कहीं उसकी पालना की जा रही है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही तो आरक्षण का प्रावधान है ना। अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर यूनिट को ही खत्म कर दिया जाए, जिस तरीके से स्कूल धीरे धीरे करके बंद किए चले जा रहे हैं, तो जो डाउन टोडन फैमिलीज हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो उनकी जो पढ़ने वाला वो पूरा कार्यविधि है वो तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो फिर हम इस परिस्थिति में हम किस तरह से ये मान लें कि संविधान की पालना हो रही है? संविधान की पालना नहीं की जाती। तो कौन सा व्यक्ति को आप आगे करना चाहते हैं इस चीज़ में जो कि आपके हाथ में सुरक्षित अच्छे रहे? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का यहाँ पे उनका रिकमेंडेशन नहीं जो है वो करना चाह रही हूँ। मैं केवल इतना चाह रही हूँ कि अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी है ये चाहती है कि वो दोबारा सत्ता में आए, तो उन्हें जितने भी 85% जनसंख्या के माइनॉरिटीज के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा जाति का जो एक प्रतिनिधित्व है वो अपनी पॉलिसीज के जरिए से बिहार में और पूरे देश भर में लागू करना चाहिए। तो हम उनकी भी अनुशंसा करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने इस बात की ठान ली है कि वो कुछ विशिष्ट जातियों को ही यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर बना के भेजेंगे, कॉलेजियन सिस्टम के तहत से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस बनाएंगे, तो फिर ऐसी पार्टी की तो जो है वो खिलाफत करना हमारी मजबूरी बन जाएगी। आप तो प्रोफेसर होके हर गांव मोहल्ले क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बाकी की तरह जाते थे तो उनका जो है बर्खास्त करना पड़ गया, तो क्या आपको डर नहीं लगता है सरकार को? देखिए, मुझे लगता है कि अपने हक की आवाज़ उठाना, क्योंकि बात ये नहीं है कि कोई भी प्रोफेसर, चाहे वो लक्ष्मण यादव है, प्रोफेसर रतन लाल बहुत एक्टिव है, प्रोफेसर विवेक कुमार बहुत एक्टिव है, मैं भी आवाज़ जो है वो उठा
रही हूँ इन मुद्दों पे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह की हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में तो बाबा साहब ने हमें इस बात का अधिकार दिया है कि हम सरकार से, सत्तारूढ़ पार्टी से अपने हकों की आवाज़ उठा सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई ऐसा संभावना नहीं लगती कि कभी भी जो है वो आवाज़ उठाने से किसी को जो है वो बर्खास्त